प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोहरे गणित में प्रश्नावली 1A में प्रश्न 7 का हल समझेंगे। ठीक है, तो प्रश्न 7 का हल जो है करने से पहले हम लोग प्रश्न पढ़ लेते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q जो है कोई पूर्णांक है। यानी कहने का मतलब यह है कि यहां पे हमें इस प्रश्न में क्या करना है, दर्शाना है। दर्शाने का मतलब यह होता है कि हमें आंसर में यही जो है प्रकट करना है। क्या प्रकट करना है? विषम धनात्मक पूर्णांक जो है वो प्रकट करना है। तो अब आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग कुछ थ्योरी लिखेंगे। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6 है। ये तो बात आपको समझ में आती होगी। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, इस तरीके के जितने भी सवाल होंगे सब में आपको ये लाइन जरूर लिखनी है। लेकिन यहाँ पे ये समझ में नहीं आया होगा कि b बराबर 6 क्यों लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो सिद्ध करना है, यानी विषम पूर्णांक जो है 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, यानी कि प्रत्येक पूर्णांक में, यानी कि जो आपका q के साथ में 6 दे रखा है, q के साथ में 6 दे रखा है, q के साथ में फिर 6 दे रखा है। तो आप मान लीजिए कि अगर q के साथ में जो भी संख्या होगी, 6 हो 5 हो, कोई भी संख्या होगी, कोई की बात हो रही है ना, तो उसे आप क्या नाम देंगे, b बराबर 6 कह देंगे। यानी कि उसको आप क्या करेंगे, b बराबर आप 6 कह देंगे। अगर यहाँ पे 3 होता तो b बराबर आप 3 मान लेते। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ चुके होंगे। तो अब आगे देखिए, तो यहां पे आगे हम क्या करने वाले हैं, हम नियम को लिखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, ठीक। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से इसमें एक सूत्र है, वो ये है a बराबर 6q + r। यहां पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया हुआ है। चलिए आपको मैं बताते हैं इसमें क्या सूत्र है, a बराबर bq + r। ठीक है, अब यहां पे a बराबर bq + r, ये आपका क्या है, फार्मूला है। फार्मूला क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या है, शेषफल। उसी पे आधारित ये फार्मूला है। ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यानी कि यहां पे हम लोग a लिख देंगे, यहां पे b के स्थान पे आप क्या लिख देंगे, 6, यानी 6q + r। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे, अर्थात यहां पे हम जो r है, हम r के स्थान पे कुछ मान रखेंगे। और वो मान क्या रखेंगे, देखिए, अर्थात r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 को क्रमशः a बराबर 6q + r में रखने पर, यानी कि r का मान हमें क्या करना है, 0 से लेकर 5 तक हम इस समीकरण में रख देंगे। याद रखिएगा, अगर b का मान यहां पे 6 है तो r का मान 0 से 5 तक रखिएगा। ठीक, यानी कहने का मतलब है अगर b का मान 6 होगा तो r का मान आप क्या करेंगे, 6 से कम रखेंगे, यानी कि 0 से लेकर 5 तक रखेंगे। अगर यहां पे b का मान 3 होता तो r का मान 0 से लेकर आप 2 तक रखते, यानी कि 1 कम कर देते। तो उम्मीद करते हैं ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए, यहां पे तो जब a लिखेंगे तो
तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 6q लिख देंगे। r के स्थान पे पहली स्टेप में आपको कितना रखना है, 0। तो यहाँ पे जब हम 0 लिखेंगे तो 0 हट जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लिख के देखते हैं 0, तो यहाँ पे 6q प्लस 0 हो गया। तो यानी कहने का मतलब है कि हमने 0 को लिख फिनिश कर दिया, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो a का मान क्या आ गया, 6q आ गया। अब ये जो आपका मान आया हुआ है, यानी a का जो मान आया हुआ है, ये क्या है, 2 से विभाज्य है। तो यहां पे लिखेंगे a बराबर 6q, जो 2 से क्या है, विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। और जब ये 2 से विभाज्य है तो ये क्या होगा, अर्थात सम धन पूर्णांक है। यानी कि a बराबर 6q जो 2 से विभाज्य, अर्थात ये क्या है, समधन पूर्णांक है। ठीक, इसी प्रकार से आप देखो दूसरी बार हमें r के स्थान पे कितना रखना है, 1 रखना है। तो आपका आ जाएगा a बराबर 6q प्लस 1, समझ गए होंगे। तो यहां पे लिखेंगे जो, यानी कि 6 तो विभाज्य हो जाएगा लेकिन 1 है नहीं, 2 से कटेगा नहीं, 2 से विभाज्य ही नहीं है। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, जो 2 से विभाज्य नहीं है, अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात विषम धन पूर्णांक है। ठीक है, जो 2 से विभाज्य नहीं है अर्थात क्या है, विषम धन पूर्णांक है। इसी प्रकार से अब हम 2 रखेंगे तो a बराबर आपका आ जाएगा 6q प्लस 2। तो यहां पे क्या लिखेंगे, देखिए ये दोनों संख्याएं 2 से कट जाएंगी। तो यहां पे लिखेंगे जो 2 से क्या है, विभाज्य है, अर्थात यह हमारा क्या हो जाएगा, सम धन पूर्णांक है। इसी प्रकार से अब यहां पे जब 3 रखते हैं तो a बराबर 6q प्लस 3 आ जाएगा। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे हिंदी, जो 2 से विभाज्य नहीं है, अर्थात क्या कहेंगे, अर्थात विषम धन पूर्णांक है। 2 से विभाज्य नहीं अर्थात ये क्या है, विषम धन पूर्णांक है। इसी प्रकार से यहाँ पे a का मान अब हमको क्या प्राप्त होगा, 4, यानी 6q प्लस 4। तो यहाँ पे लिखेंगे जो 2 से विभाज्य है, अर्थात आपका क्या हो जाएगा, सम धन पूर्णांक है। इसी प्रकार से आपका आखिरी मान बचा क्या, 5 रखेंगे r के स्थान पे। तो 6q प्लस 5 जो 2 से विभाज्य नहीं है। तो अर्थात यहाँ पे हम लोग क्या डाल देंगे, अर्थात विषम धन पूर्णांक है, अर्थात विषम धन पूर्णांक है। तो उम्मीद करते हैं यहां पे जो भी बातें बताई गई है, जो भी लिखाया गया है, वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें से हम क्या करेंगे, सम को अलग कर लीजिए और विषम को अलग कर लीजिए। यहां पे लिखेंगे यदि a बराबर 6q प्लस 2 तथा 6q प्लस 4 आदि संख्याएं हो तो ये क्या है, हो तो ये सम धन पूर्णांक है। यदि a बराबर 6q प्लस 2 तथा 6q प्लस 4 आदि संख्याएं हो, ठीक है, तो ये क्या होंगी, सम धन पूर्णांक है। इसी प्रकार से यदि, या फिर लिख दीजिए इसी प्रकार 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 आदि संख्याएं हो
तो ये क्या होंगी, विषम, तो ये विषम धन पूर्णांक, तो ये विषम धन पूर्णांक है। यानी इसी प्रकार 6q+1, 6q+3 तथा 6q+5 आदि संख्या हो तो ये क्या होंगी, तो ये विषम धन पूर्णांक है, जहां q कोई क्या है, पूर्णांक है। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न 7 जो दे रखा था उसका हल जो आप लोगों को समझाया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसे आप कॉपी पर अच्छे से करिएगा। चलिए प्रश्न 8 का हल हम लोग समझते हैं। तो प्रश्न 8 है, देखिए प्रश्न 8 आपका कुछ इस प्रकार से है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यानी कि स्तंभ, यानी हमें स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालनी है। अधिकतम का मतलब ये हुआ मासा हमको निकालना है, और मासा का मतलब आप जान गए होंगे, यानी कि HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए यहां पे इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के तरीके से लगाएंगे। यहां पे 616 एक संख्या दे रखी है और 32 सदस्य दे रखे हैं। यानी कहने का मतलब है 616 सदस्य दे रखे हैं और 32 सदस्य दे रखे हैं। तो जो सबसे बड़ी संख्या है यानी 616, उसके सामने ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन लगा दीजिए। और यहां पे हम क्या करेंगे, 32, 616 और 32 के बीच में हम लोग ग्रेटर देन का निशान लगा देंगे। यह जो चिन्ह है यह हमें यह बताता है कि यहाँ पे कौन सी संख्या क्या है, बड़ी है। ठीक है, और ये सब बातें आपको हम पिछली वीडियो में भी पढ़ा चुके हैं। तो देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड अधिकतम संख्या निकालनी है। तो यहां पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या हमारी है यहाँ पे 616। तो यहाँ पे हम लोग साइड में भाग करेंगे, जैसे कि कुछ इस प्रकार से 32 को हम लोग 616 से भाग करेंगे। तो 32 का पहाड़ा 19 बार लगा दीजिए, यानी कि 19 बार काट देंगे। 9 दूनी 18, हासिल आएगा 1, 2 त्रिक 27 और 1 28, 1 दूना 2, 3 आई 3, 8 10 6, यानी 608 हटा दीजिए, 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ पे आपका 0 बचेगा। ठीक है, यानी कि आपका कुछ नहीं बचेगा, यानी केवल आपका 8 बचेगा। आप समझ गए होंगे। यानी कि अगर हम लोग लिखें उसी सूत्र पर, जैसे कि आपको सूत्र बताया गया था, सूत्र क्या था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। यहाँ पे 616 32 गुणे 19, शेषफल आपको प्राप्त हुआ है 8। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, 8 से भाग करेंगे किसको, 32 को, 8 4 32, यानी कि शेषफल आपको 0 प्राप्त हो चुका है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे हम लोग लिखेंगे 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस का 0, r इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अधिकतम संख्या निकालना है, यानी HCF। तो HCF देखिए 32 और यहाँ पे क्या लिख देंगे 616। इसका जो HCF होगा वो हमारा आ जाएगा 8। तो उम्मीद करते हैं जो आपको यहाँ पे प्रश्न 8 दे रखा था उसका जो हल आपको समझाया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक चीज आपको फिर से बता दें, यहाँ पे जो हमारा 32 और 616 का जो हमें HCF निकालना था वो हमारा 8 हो जाएगा, क्योंकि हम जब भाग करते हैं और जिस समय हमको शेषफल 0 प्राप्त होता है, जिस कंडीशन में प्राप्त होता है, जिस स्टेप में प्राप्त होता है, उसका जो भाजक होता है वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है।
तो यहाँ पे 32 और 616 का जो HCF होगा वो 8 हो जाएगा, यानी अधिकतम संख्या जो होगी वो हमारी 8 हो जाएगी। चलिए आगे के जो प्रश्न होंगे वो हम आप लोगों को अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।